रास्ते में कितने मुलजमान ने थड़ा लगाकर इस गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग अपने खावंद को उस गांव के कब्रिस्तान में हरगिज़ दफन नहीं करूंगी। इलाके को जो नो गो एरिया बन चुका है, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि पुलिस इस इलाके में जाते हुए घबराती है। मुकदमा 6 नामजद मुलजमान के साथ 6 नामलूम मुलजमान के खिलाफ जो है वो दर्ज किया जाता है। वो अपनी जान बचाते हुए जख्मी हालत में तकरीबन 100 से 150 मीटर के फासले तक भाग कर जाते हैं। मुलजमान का ये मकसद था कि इस वाक़े में कोई चश्मदीद गवाह ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलक और गुज़श्ता रोज़ दोपहर 3 बजे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट लतीफ़ सराह अपने एसोसिएट के हमरा अपने आबाई गाँव नंगल सादा जा रहे थे कि रास्ते में थड़ा लगाए 6 मुलजमान ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की और इस फायरिंग की जद में आकर एडवोकेट लतीफ़ सराह और उनके साथी राना सुफियान जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। इस केस में क्या अब तक अपडेट हुई है, वो गाड़ी के मनाजर हम आपको दिखाएंगे। थाना सदर मुरीदके में इस वक्त वो गाड़ी मौजूद है। उस गाड़ी के आपको मनाजर दिखाते हैं कि गाड़ी पर किस कदर गोलियों के निशानात हैं और कैसे मुलजमान ने इनकी निशानदही करके इन दोनों अफराद को मौत के घाट उतारा है। तो गाड़ी के मनाजर आपको दिखाते हैं अंदर चल के। नाज़रीन, ये वो करोला 2013 मॉडल गाड़ी है जिस गाड़ी का नंबर LEA 1221। इस गाड़ी पर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट लतीफ़ सराह जो अपना आखिरी सफ़र कर रहे थे, ये जैसे ही लाहौर से अपने आबाई गांव नंगल सादा जाते हैं और करशी वाला इंटरचेंज पर ये उतरते हैं और नंगल सादा की तरफ जैसे ही इनकी गाड़ी का रुख होता है और रास्ते में पहले से जो थड़ा लगाए मुलजमान वहाँ पर बैठे हुए थे और इन मुलजमान ने इस गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी हैं। इस गाड़ी के जो हालात इस वक्त मैं आपको दिखाऊं, जो कि मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि ये पूरी की पूरी गाड़ी खून से आलूदा है और इस गाड़ी के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर पूर्ण आलूद ये गाड़ी है। लेकिन इस गाड़ी पर कितनी गोलियां बरसाई गई और जो लतीफ़ सराह जो अपने एसोसिएट एडवोकेट्स राना सुफियान के हमरा अपने आबाई गांव जा रहे थे और रास्ते में कितने मुलजमान ने थड़ा लगाकर इस गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की और इस फायरिंग की जद में आकर एडवोकेट लतीफ़ सराह जख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पर ही जान बहक हो गए। हमारे पास जब वक़ुआ की तस्वीरें पहुंची तो इस गाड़ी के अंदर एक जदीद किस्म की राइफ़ल मौजूद थी। चूँकि इनके बारे में ये बताया जाता है कि 2022 में इनके भाई का कत्ल होता है और अपने भाई के कत्ल के मुकदमा की पैरवी के सिलसिले में एडवोकेट लतीफ़ सराह जो थे वो मुद्दई थे और अपने भाई को इंसाफ दिलवाने के लिए वो जदोजहद कर रहे थे। इस गाड़ी पर सबसे पहले गोली यहाँ पर लगती है और ये आप देख सकते हैं कि ये गोली का निशान है। फिर उसके बाद ये स्क्रीन जो कि शीशा आपको टूटा हुआ अंदर गाड़ी के अंदर बिखरा पड़ा है और बाकी जो गोलियां वो शीशे पर पड़ी दिखती हैं। इस जगह पर जो एडवोकेट लतीफ़ सराह साहब हैं मकतूल, वो यहाँ पर बैठे होते हैं और उनको सीधा उनके सर पर गोलियाँ मारी जाती हैं। जहाँ से मुलजमान का ये मकसद था कि जब हम सर पे गोली मारेंगे तो किसी सूरत भी जो है हमारा जो मकसद है या हमारा जो टारगेट है वो जो है वो जूल नहीं खाएगा। उसके बाद दूसरी गोली आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लगी हुई है और एक गोली इस गाड़ी की बॉडी पर यहाँ पर लगी हुई है और ये 3 गोलियाँ इस वक्त जो हैं वो गाड़ी की बॉडी पे आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन इसके अलावा जो गाड़ी मुकम्मल तौर पर जो है वो बिल्कुल ठीक है। इस तरफ से आपको दिखाते हैं कि वो कदर जदीद हथियारों के साथ फायरिंग की गई कि आप उसका अंदाज़ा इस गोली से लगा सकते हैं। यहाँ से ये गोली निकलती है और इस गाड़ी की बॉडी को चीरती फाड़ती हुई किस कदर ये आप बॉडी को देख सकते हैं कि बाहर की तरफ निकली हुई है और उसके बाद एक गोली यहाँ से इस बॉडी को चीरती हुई निकलती है। और सोचें कि जो अंदर 2 सवार थे जो गाड़ी पर सफ़र कर रहे थे, इस स्टीयरिंग पर जो है राना सुफियान एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट वो इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। और इनके बारे में ये बताया जाता है कि एडवोकेट लतीफ़ सराह जब भी अपने आबाई गांव आते थे और अपने मुतलका थाने में वो इतला देते थे
कि मैं अपने गांव जा रहा हूं तो मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो इनको सिक्योरिटी फराहम भी की जाती थी थाना सदर मुरीदके की जानिब से। लेकिन कल का ये जो दिन था, जो अफसोसनाक वाक़या दोपहर के 3 बजे होता है, तो इन्होंने क्यों अपने मुतलका थाने इतला नहीं दी, या फिर क्या वजूहात हो सकती हैं कि वो भूल गए थे इतला देना, या फिर क्या मकसद हो सकता है। लेकिन इनके जो कातिल, जो कि इस वकुआ का जो मुकदमा एडवोकेट लतीफ़ सराह की जो जोजा मोहतरमा मिसबा लतीफ़ सराह, जो कि पेशे के लिहाज से वो ख़ुद भी एडवोकेट हैं, वो इस वकुए की मुद्दईया बनती है और इसका मुकदमा 6 नामजद मुल्ज़मान के साथ 6 नामलूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज किया जाता है। यहाँ जब हम इस थाने में पहुँचे और इस थाने के कुछ अहलकारों के साथ हमारी बात हुई, जो इस वकुए की जो 15 की कॉल चलती है, और 15 की कॉल पर जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ जाकर देखने वाले जो मुलाजम थे, जो एहलकार थे, उनके मुताबिक ये कि जो इस सीट पर जो राना सुफियान एडवोकेट हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो अपनी जान बचाते हुए ज़ख्मी हालत में तकरीबन 100 से 150 मीटर के फासले तक भाग कर जाते हैं। लेकिन ख़तरनाक मुल्ज़मान का जो मकसद था कि इस गाड़ी में जितने भी सवार मौजूद थे, हमने उनको मौत की नींद सुलाना है। तो जैसे वो यहाँ से भागकर तकरीबन 150 से 200 मीटर का फासला तय करते हैं और पीछे जाकर एडवोकेट राना सुफियान को भी गोलियों का निशाना बना देते हैं और उनको भी कत्ल कर देते हैं। मुल्ज़मान का ये मकसद था कि इस वाक़ये में कोई चश्मदीद गवाह ना हो, क्योंकि अगर कोई चश्मदीद गवाह हो गया तो अदालत में चलकर हो सकता है कि मुल्ज़मान की निशानदही हो सकती है। तो नाज़रीन, इस वाक़ये के बाद जब ये 6 अफराद नामजद मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है, तो हमारा जब मकतूल की जोजा से रब्ता हुआ तो उनसे जब हमने पूछा कि मकतूल की जो डेड बॉडी है या फिर इनकी जो तदफीन का जो अमल है वो कहाँ पर किया जाएगा, तो यकीन करें कि जो अल्फाज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन अल्फाज को सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। मोहतरमा ने यह कहा कि मैं अपने खावंद को उस गांव के कब्रिस्तान में हरगिज़ दफन नहीं करूंगी। उसके पीछे जो वजह है वो ये वजह है कि कल को अगर मैं या मेरे बच्चे, जो मकतूल लतीफ़ के बच्चे हैं, वो अपने वालिद की कब्र पर जाएंगे तो मैं अपने बच्चों को इस तरह सरेआम कत्लेआम होते नहीं देख सकती, या फिर मैं अपने बच्चों का कत्ल होता नहीं देख सकती। तो उन्होंने अपने खावंद की जो मैयत है वो लाहौर लेकर वो चली गई और लाहौर के आबाई कब्रिस्तान में उन्होंने इनको सुपुर्द खाक कर दिया। जो एडवोकेट राना सुफियान साहब हैं, उनको उनके आबाई गांव नारोवाल में जो है उनकी तदफीन की गई। लेकिन पुलिस का ये कहना है, हम जैसे ही इस थाने में पहुँचे तो यहाँ के जो SHO रिजवान इलाही साहब हैं, उनका ये कहना है कि हम मुकम्मल तौर पर इस कोशिश में है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो कातिल हैं, जिन्होंने सरेआम ये वारदात की है, और इस गाड़ी के अंदर जो सवार 2 जो पेशे के लिहाज से जो वकील थे, और वकील का काम होता है इंसाफ फराहम करना, लेकिन ये बदकिस्मत वो वकील था जो अपने 3 साल पहले कत्ल होने वाले भाई को इंसाफ के लिए खुद इंसाफ का मुंतज़र हो गया और बेदर्दी से ये सरेआम अपनी गाड़ी में कत्ल हुआ। अब पुलिस का ये कहना है कि इस वकुए के अंदर जितने भी मुल्ज़मान हैं उनको कैफरे करदार तक पहुंचा दिया जाएगा। अब जैसे ये रिपोर्ट होता है और फिर उसके बाद जो मुल्ज़मान की जानिब से सोशल मीडिया पर कुछ बयानात आना शुरू हो चुके हैं, वो बयानात कुछ इस तरह के हैं कि मुल्ज़मान का ये कहना है कि इस वाक़े के पीछे लतीफ़ सराह और एडवोकेट सुफियान के कत्ल के पीछे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी मुल्ज़म जब इतना बड़ा हादसे में उसको नामज़द किया जाता है तो उसकी ये कोशिश होती है कि मैं जितना झूठ बोलकर ये ख़ुद को बचा लूँ कि मेरा इस केस में या फिर मेरा इस वाक़या में कोई अमल दखल नहीं है। तो ये एक रवायती अंदाज़ होता है, रवायती तरीका होता है मुल्ज़मान की जानिब से। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक इस इलाके को, जो नो गो एरिया बन चुका है, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि पुलिस इस इलाके में जाते हुए घबराती है, इस इलाके में सरेआम मंशियात फरोशी होती है, सरेआम इस तरह के वाक़यात होना पुलिस को और कानून को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। SHO रिजवान इलाही का कहना है कि हम जल्द इस वाक़ये में जितने भी मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार करने के लिए बेशुमार टीमें जो हैं वो तश्कील दी जा चुकी हैं। लेकिन अगर मैं मुरीदके की ये पहला वाक़या नहीं है,
जिस वाक़या के बारे में हम आपको ये बताएं कि जी पुलिस ने हर वाक़या के मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया और उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया है। लेकिन इस तरह के सरेआम जो दिन दहाड़े कत्ल व गारत के जो वाक़यात हो रहे हैं, उसमें हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों की भी कोताही है कि वो उनकी कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत हैं। ये दोनों जो अफराद थे जो अपने आबाई गांव जा रहे थे और इनको कत्ल करने के पीछे जो मुल्ज़मान थे, किन्होंने इनके कत्ल की सुपारी दी, किन्होंने इनके बारे में बताया कि आज जो लतीफ़ सरा है वो अपने गांव आ रहे हैं। अभी ये अपने गांव नहीं पहुंचते, रास्ते में ही इनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब इंतज़ार है कि कब पुलिस इनके कातलों को गिरफ़्तार करेगी और इनको इंसाफ फराहम किया जाएगा, या फिर जिस तरह से लतीफ़ सरा अपने भाई को इंसाफ दिलाते दिलाते खुद कब्र में चला गया है, अब देखना यह है कि लतीफ़ सरा की बीवी कब तक अपने खावंद के इंसाफ के लिए दर बदर जलील ख्वार होती रहेगी, या फिर उसी इंसाफ की उम्मीद में उनके साथ क्या होगा।